नमस्कार। भारत का नया बजट आ चुका है और देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबरों की लिस्ट नहीं है। असल में ये एक पूरा का पूरा रोड मैप है, एक एम्बिशियस प्लान है कि कैसे 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। तो सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। इस बजट की शुरुआत ही एक बहुत पावरफुल सोच के साथ होती है जो इसकी पूरी नींव रखती है। महान तेलुगु कवि गुरुजाड़ा अप्पा राव का ये कथन, देशमंटे मट्टी कादोई देशमंटे मानुषुलोई, जिसका मतलब है देश सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं बल्कि उसके लोग हैं, पूरे बजट की फिलॉसफी को बस एक लाइन में बता देता है। मतलब ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, उसका असली मकसद तो लोगों का भला करना ही है। तो इस सोच के साथ हमारी आखिरी मंजिल क्या है? वो है विकसित भारत। ये 2047 के लिए एक विजन है। सोचिए, एक ऐसा भारत जहां गरीबी का नामो निशान न हो, हर किसी को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर मिले और इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी बराबर की हो। यही वो बड़ा लक्ष्य है जिसे हासिल करने के लिए ये पूरा बजट तैयार किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस विशाल लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे कैसे? तो बजट में ना इसके लिए एक बड़ी क्लियर कट स्ट्रैटेजी दी गई है, जिसे विकास के 4 इंजन का नाम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये 4 इंजन आखिर हैं क्या और ये सफर को पावर कैसे देंगे। और ये हैं वो 4 इंजन। पहला, कृषि, जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। दूसरा, एमएसएमईज, यानी हमारे छोटे और मझोले उद्योग जो लाखों जॉब्स देते हैं। तीसरा, निवेश, जो ग्रोथ को रफ्तार देता है। और चौथा, निर्यात, जो हमें दुनिया के साथ जोड़ता है। इन्हीं 4 पिलर्स पर विकास की पूरी इमारत खड़ी की जानी है। पहले इंजन यानी एग्रीकल्चर को बूस्ट देने के लिए एक नई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना आ रही है। इसका फोकस उन 100 जिलों पर रहेगा जहां पैदावार अभी कम है, ताकि वहां के किसानों की आमदनी और प्रोडक्शन दोनों को बढ़ाया जा सके। और सोचिए, इसका असर कितना बड़ा होगा। करीब करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। अब आते हैं दूसरे इंजन पर, एमएसएमईज। और यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है ये डेटा। देखिए, एमएसएमईज के लिए जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट्स हैं, उन्हें कितना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों कैटेगरीज में लिमिट्स को लगभग 2 गुना या 2.5 गुना कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि छोटी कंपनियां अब और बड़ी हो सकती हैं, बिना ये चिंता किए कि उन्हें मिलने वाले सरकारी फायदे चले जाएंगे। इससे ग्रोथ और जॉब्स दोनों को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा इंजन है इन्वेस्टमेंट, और यहाँ का आंकड़ा देखें, 1.5 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये पैसा राज्यों को 50 साल के लिए बिना किसी ब्याज के लोन के तौर पर दिया जाएगा, ताकि वो सड़कें, पुल और दूसरे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना सके। और चौथा इंजन है निर्यात। यहाँ पर गोल ये है कि मेड इन इंडिया का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए एक नया निर्यात प्रोत्साहन मिशन शुरू किया जाएगा, जो इंडियन कंपनीज को ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाने में मदद करेगा। तो ये तो हो गए 4 इंजन, लेकिन किसी भी मशीन को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए, है ना? इस इकोनॉमिक मशीन का फ्यूल है रिफॉर्म्स। चलिए देखते हैं कि किन किन सेक्टर्स में बड़े सुधारों की योजना बनाई गई है। बजट में 6 बड़े एरियाज हैं जहां सुधारों की बात की गई है। टैक्स सिस्टम से लेकर पावर सेक्टर तक, अर्बन डेवलपमेंट से लेकर माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और पुराने कानूनों तक। मतलब सरकार इकोनॉमी के हर एक हिस्से को, हर एक पुर्जे को मजबूत और मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि ग्रोथ की रफ्तार तेज बनी रहे। इसका एक बड़ा उदाहरण है जन विश्वास विधेयक 2.0। इसका मकसद बहुत सिंपल है। 100 से ज्यादा ऐसे पुराने कानून हैं जहां छोटी छोटी गलतियों को भी क्राइम माना जाता था, उन्हें अब खत्म किया जा रहा है। बेसिकली बिजनेस करने के रूल्स को आसान बनाया जा रहा है, ताकि एक ट्रस्ट का माहौल बने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो। ठीक है, हमने बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी की बात कर ली, इंजन्स और रिफॉर्म्स की भी बात कर ली, लेकिन इन सब का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?
मतलब अपने लिए इसमें क्या है? चलिए अब फोकस इस पर करते हैं। और इसमें भी सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में होता है, मिडिल क्लास के लिए क्या है? और लीजिए ये है इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा, जिसका असर सीधे सीधे मिडिल क्लास पर पड़ेगा। नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स रीबेट की लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर सीधे 12 लाख रुपए कर दी गई है। ये एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। इसका मतलब है कि लाखों लोगों की जेब में अब पहले से कहीं ज्यादा पैसा बचेगा। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा? जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये हैं नए इनकम टैक्स स्लैब्स। आप देख सकते हैं 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, फिर 4 से 8 लाख पर सिर्फ 5% और 8 से 12 लाख पर 10%। मतलब हर इनकम लेवल पर टैक्स का बोझ घटाया गया है ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए और उनकी खरीदने की ताकत बढ़े। लेकिन बात सिर्फ टैक्स बचाने की नहीं है। सोशल सिक्योरिटी के फ्रंट पर भी एक बहुत जरूरी कदम उठाया गया है। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, उसका फायदा करीब 1 करोड़ गिग इकोनॉमी वर्कर्स को भी दिया जाएगा। मतलब वो लोग जो डिलीवरी सर्विस, कैब ड्राइविंग जैसे फ्रीलांस काम करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट विकसित भारत तक पहुंचने का एक पूरा खाका, एक डिटेल्ड मैप हमारे सामने रखता है। चलिए एक बार फिर से इस पूरे ब्लूप्रिंट की जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें फटाफट देख लेते हैं। तो इस ब्लूप्रिंट से हमें क्या टेक अवेज मिलते हैं? पहला कि विकसित भारत का जो विजन है वो पीपल सेंट्रिक है, मतलब लोगों को केंद्र में रखकर बनाया गया है। दूसरा, इसे पावर देने के लिए 4 इकोनॉमिक इंजन्स की एक स्ट्रैटेजी है। तीसरा, इन इंजनों को चलाने के लिए रिफॉर्म्स का फ्यूल डाला जा रहा है। और चौथा, लोगों को डायरेक्ट फाइनेंशियल रिलीफ और सोशल बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। ये ब्लूप्रिंट है तो बहुत एम्बिशियस, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दुनिया भर में जो मुश्किलें चल रही हैं, उन्हें देखते हुए असली चैलेंज तो इसे जमीन पर उतारने का है, इसके एग्जीक्यूशन का है। तो सवाल यही है, क्या ये इंजन वाकई इतने पावरफुल साबित होंगे कि भारत को अपनी मंजिल विकसित भारत तक पहुंचा सकें? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।